नमस्कार भाई सभी को। तो कैसे हो आप सभी एस्पिरेंट्स। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सुनील चौधरी आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडी बाय बोर्डक पे। तो देखिए आज अपन एक छोटी सी बात पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि एएसआई के लिए होने वाली है। एक आप ऐसे मान के चलो कि आप सब इंस्पेक्टर ही बन रहे हो। ये मत सोचो कि सिंगल स्टार आपके लग रहा है तो आप एएसआई बन रहे हो। अब ये सोच के चलिए और ये सोच के प्रिपरेशन कीजिए कि मैं एक एएसआई ही हूं, अभी उसकी ड्यूटी में लगी हुई हूं। कैसे कैसे कि आप प्रिपरेशन कीजिए ना 10-12 घंटा। भाई जितने आपके कैपेबिलिटी है आपकी, भाई आपके पास में समय है और जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसके अनुसार आप प्रिपरेशन कीजिए। जैसा कि मान लीजिए कोई भी गर्ल्स है वो ऑलरेडी जॉब में है और वो एएसआई की प्रिपरेशन करना चाहती है। शायद आप कांस्टेबल में होंगे, आरएससी में जो भी आपके पास में जॉब में हो, आप कोई भी जॉब आपके पास में, तो उनके पास में भी टाइम मिल जाता है सफिशियंट। ठीक है, इलेक्शन में कुछ समय खराब हो गया तो वो भी ड्यूटी तो करनी पड़ती है। बैठे बैठे कोई नहीं खिलाता है आज के टाइम में। तो सीधी सी बात है, एएसआई की वैकेंसी के लिए अपडेट तो देखो कोई खास मिली नहीं है मुझे, क्योंकि ऐसे आपको न्यूज़ दूं और उसका कोई बेनिफिट ही ना हो तो खैर ऐसी न्यूज़ देनी भी नहीं चाहिए। तो मेन बात क्या होने वाली है आज के वीडियो में, मेन मोटिव क्या होने वाला है। मोटिव देखो, पहले भर्ती पूरी प्रोसेसिंग हो चुकी थी इसकी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई पूरी भर्ती की प्रोसेस हो चुकी है। अब जो एएसआई की भर्ती है ना, अब इसकी फाइल जैसे मान लो इसमें कितने ही पद होंगे, 1000 पद आप मान के चलिए, 1000 पद इसमें मान के चलिए। और एज आप बोल रहे हो कि 18 होनी चाहिए, 18 से जो भी है 23 या 25। अभी कोई कंफर्म नहीं इन चीजों की। जब ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन आएगा ना तभी कुछ हो पाएगा। दूसरी बात ये कि सर एज अगर 20 साल से हो सकती है तो क्या एज में छूट मिलेगी? छूट तो मिलती ही मिलती है, छूट की टेंशन ना लो तो कोई दिक्कत नहीं है, छूट आपको मिलेगी, इसमें कतई टेंशन ना लेने की आवश्यकता आपको। और सिलेबस आपको हिंदी तो कवर करनी ही करनी है भाई। ये मान के चलो करंट अफेयर स्किप कीजिए, करंट अफेयर नहीं पढ़ना है आपको। हो सकता है वैकेंसी, मैं मेरे आइडिया से बता रहा हूं, हो सकता है वैकेंसी अगली साल में, मान लो मार्च फरवरी मार्च में ये वैकेंसी कन्फर्म आ जाए। गौर करिएगा मेरे बात पे कि जो एएसआई की वैकेंसी है ना, ये मान के चलिए 1000 पदों पे अगर कम भी आए ना वैकेंसीज, एक बार वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद में कोई भी सरकार हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो मिथ है एक, आप माइंड से निकाल दो ये बात कि भाई जो वैकेंसीज वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है ना, उसके बाद तो ये सोचना ही मत आप कि भाई वैकेंसीज नहीं आएगी। हाँ डिले हो सकती है, आई नो, मैं जानता हूं इस बात के बारे में कि डिले हो सकती है, क्योंकि देखो बजट भी तैयार होना है भर्ती के लिए। ठीक है, बजट भी तैयार होना है। दूसरी बात यह है कि जो भर्ती कंडक्ट करवाती है तो उसके लिए तो भाई फोकट में थोड़ा होता है, उसके लिए भी बजट चाहिए। तो फरवरी में बजट आ जाएगा मान के चलिए आप। सरकार जो लास्ट सरकार थी, मैं न्यूज कल ट्वीट चला रहा था तो ट्वीट में मुझे मालूम पड़ा कि जो लास्ट सरकार थी, जो गहलोत सरकार से पहले जो वसुंधरा जी की सरकार थी ना, उसमें समथिंग 2-2.5 लाख करोड़ के समथिंग उसमें कर्ज था अपने राजस्थान में, और उसका अब डबल हो चुका है। अब डबल हो चुका है, गहलोत सरकार ने इतना कर्ज छोड़ के चले गए वो, तो उसके निपटान के लिए भी तो करेगी ना सरकार। खैर ये बातें देखो सब बजटीय बातें होती है, बजट में इनका ख्याल किया जाएगा। लेकिन ये मान के चलिएगा जनवरी फरवरी से पहले ये भर्ती तो नहीं आएगी, लेकिन आपके पास में टाइम इसके लिए कम बचेगा, क्योंकि प्रोसेस भर्तियों की कंटिन्यू चल रही है, सरकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ प्रभाव इतना पड़ सकता है कि भाई मान लो जो पेंडिंग भर्तियां थी उनको क्लियर कर देंगे, जो नई भर्तियां आनी है उनको डिले कर देंगे, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी है। तो हम चुनावों में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा के हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। इंटरेस्ट तो हालांकि किसी को जो भी प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट एस्पिरेंट है उसको नहीं पता होता है, वो नहीं करता, अधिकतर नहीं करते हैं। आई नो, मेरे से बहुत कनेक्टेड है स्टूडेंट, उनको मतलब ही नहीं है पॉलिटिक्स क्या है। हाँ अच्छी बात है, लेकिन इतना ध्यान भी आपको रखना है कि गवर्नमेंट है तो आपका बजट ये कितना, बजट कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, सरकार के बारे में ये नॉलेज लेना जरूरी है कि इसके सरकार में इतना बजट, मतलब इतना
राजकोष से घाटा था, जो भी राजस्व प्राप्ति थी, इतना ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि हम सरकार को चुनते हैं, हमारा अधिकार है ये कि हमको पता होना चाहिए सरकार कितना काम करी, कितना काम नहीं कर रही है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हमको पता होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। खैर, एएसआई भर्ती को लेकर के पाठ्यक्रम आपका वही रहने वाला है जो एसआई का है। हाँ, कुछ इसमें महिला बाल अपराध वगैरह चेंज होगा, वो 10 दिन में कवर हो जाएगा, उसको आप माइंड में मत लाओ। राजस्थान जीके कंप्लीट करो, ओल्ड जीके पढ़ो, न्यू जीके क्या पता वसुंधरा जी आ जाए या कोई और आ जाए, भाई सीएम जो भी आए, अब वो आ जाए तो फिर वापस क्या पता इन जिलों को वापस कैंसिल कर दें। हालांकि कैंसिल तो नहीं होगा, लेकिन कम ज्यादा कर दें, कुछ फेरबदल हो सकता है, हो भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। जब वो सरकार कर सकती है तो ये सरकार भी कर सकती है, कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। तो नए जीके के फेरे में मत पड़ो, सिर्फ ओल्ड जीके पढ़ो। आप बिलीव रखो मेरे पे, ओल्ड जीके आप पढ़िए। दूसरी बात ये है कि आपके पास में अगर कोई भी बुक है राजस्थान जीके का, नोट्स भी आपके पास में ना, किसी भी इंस्टीट्यूट के, चाहे स्प्रिंग बोर्ड मानो, चाहे किसी की भी बुक मानो, चाहे लक्ष्य की बुक है, चाहे शिकवाल की बुक है, राजस्थान जीके उसमें से आप कवर कर लीजिएगा। और जैसे ही इसका सिलेबस मुझे मालूम पड़ा कि हाँ ये सिलेबस आ गया ऑफिशियल, उसके बाद में आपको क्या करेंगे, एक ऑथेंटिक बुक्स के बारे में बता दूंगा कि आप तो ये बुक्स पढ़ लो, ये नोट्स पढ़ लो, आपका काम कल्याण हो जाएगा। इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं। जैसे मोदी जी गारंटी देते हैं ना अपने एजुकेशन में, गारंटी वैसे देते हैं कि गारंटी है आप ये बुक्स पढ़ लो, उस बुक्स बाहर नहीं जाएगा। बेशक पढ़ना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से नहीं, उसको तरीके से पढ़ना पड़ेगा, वो भी मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। लेकिन उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास में एसआई के लिए नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो एसआई के लिए एज वही रहेगी, सॉरी जो एसआई के लिए एज है ना, वो भी एएसआई के लिए रहेगी। अगर कुछ फेरबदल हो तो 18 साल कर देंगे, बाकी प्रोसेसिंग वही रहेगी, इंटरव्यू शायद ना हो, बाकी फिजिकल तो होना ही होना है। ठीक है, डिफेंस फिजिकल तो होना ही होना है। और राजस्थान पुलिस के लिए पूछ रहे हैं तो राजस्थान पुलिस के लिए मुश्किल है कि नहीं होगा फिजिकल। फिजिकल होना संभव नहीं है, फरवरी बाद में ही हो सकता है, अभी कोई कंफर्म नहीं है फिजिकल हो। उसके लिए बजट चाहिए, बजट अभी तक कोई भी मतलब नहीं है बजट का, बाद में ही होगा। फिजिकल होना संभव नहीं है अभी, जैसे मैंने सोचा, आइडिया निकाला उस हिसाब से। ठीक है, तो ये बातें थी, सिलेबस वो रहने वाला है। फिर बता दूं, ओल्ड सिलेबस, ओल्ड आपको चीजें पढ़नी है। एज 18 से हो सकती है या 20 से हो सकती है, कोई इसकी फिक्स नहीं बता सकता है। जब ऑफिशियल अपडेट आएगी तो भी मालूम पड़ेगा। जो आप एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो कीजिए, सेम मेडिकल एसआई में होता है, वो भी एसआई में होगा, प्रोसेसिंग वही रहेगी, शायद इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको हर एक करंट अफेयर की न्यूज, हर एक न्यूज मान लो, राजस्थान अपकमिंग वैकेंसी की मान लो, जो भी आपको अपडेट मिलती है ना, वो टेलीग्राम पे मिल जाती है, करंट अफेयर वगैरह। ओके, सभी एस्पिरेंट्स को मेरा नमस्कार, राम राम। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक क्लास ठीक है। जय हिंद, जय भारत।